हेलो दोस्तों, वेलकम टू इलेक्ट्रॉनिक स्टडी यूट्यूब चैनल। आज के अपने इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बीटीसी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के तहत जो सेकंड क्वेश्चन पेपर है, यानी कि प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। उसमें देखेंगे क्वेश्चन पेपर 2016 का जो कि री एग्ज़ाम हुआ था उसके बारे में। तो आपका जो 2015 का जो क्वेश्चन पेपर था, 2017 का, 2016 का, उसके बारे में ऑलरेडी मैं बात कर चुका हूँ। 2016 में री एग्ज़ाम हुआ था, उसके बारे में आज अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं क्या कुछ क्वेश्चंस जो है फिर से री एग्ज़ाम में देखने को मिले थे। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की बात करेंगे। सबसे पहला सवाल इसमें पूछा गया था कि पटेल एक्ट संबंधित है, किससे संबंधित है वो बताना था। 50 नंबर का सवाल आपका होता है। 50 पूर्णांक मैक्सिमम मार्क्स होते हैं आपके, समय 2 घंटा होता है, प्रारूप आपको पता है। तो सवाल की यहाँ पर सीधे से मैं बात कर रहा हूँ, जो है इनके आंसर्स के भी बारे में बात की जाएगी। अब ये आपका क्वेश्चन पेपर पूर्ण हो जाएगा, इसके बाद हम आंसर को लेकर के बात करेंगे। दूसरा सवाल है, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा यानी कि एनसीएफ 2005 के अनुसार मार्गदर्शक सिद्धांत में निहित है। ऑप्शंस दिए हुए, इनमें से आपको बताना है। थर्ड में दिया है गोखले विधेयक प्रस्तुत किया गया था, कब किया गया था वो बताना है। फोर में है हंटर कमीशन के समक्ष प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य व निःशुल्क करने का प्रस्ताव रखा, किसने रखा था। 5 में है प्राच्य पाश्चात्य विवाद का जन्म हुआ, किसके बाद हुआ था, किस आयोग के बाद वो बताना है। 6 नंबर क्वेश्चन में है कि शिक्षा आयोग 1964-66 के अध्यक्ष कौन थे। 7 में है राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना संचालित की गई। 8 नंबर क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के समस्त जिलों में स्कूल चलो अभियान शुरू किया गया, कब से शुरू किया गया। 9 में है राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना के बाद सर्वप्रथम संपूर्ण साक्षरता अभियान की घोषणा की गई। 10 में है पूर्व प्राथमिक शिक्षा संबंधित है, किससे संबंधित है। 11 में दिया है यशपाल समिति का गठन कब किया गया था। क्वेश्चन नंबर 12 में है बुनियादी शिक्षा से संबंधित नहीं है, इनमें से कौन सा बुनियादी शिक्षा से संबंधित नहीं है। 13 में दिया पोषाहार वितरण योजना का उद्देश्य इनमें से कौन सा नहीं है। 14 नंबर क्वेश्चन है शिमला शिक्षा सम्मेलन 1901 का आयोजन किया गया था। 15 में है शिक्षा को समवर्ती सूची में स्थान दिया गया है, कब दिया गया था वो आपको बताना है। आते हैं वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस पे। अतिले उतरे सवाल पे 16 नंबर है, कलकत्ता मदरसा व बनारस हिंद संस्कृत कॉलेज की स्थापना किस उद्देश्य से की गई थी। 17 में है मैकाले की शिक्षा नीति दोषपूर्ण होने के बावजूद इसका तत्कालीन भारतीय शिक्षा व्यवस्था पर क्या दूरगामी प्रभाव पड़ा। 18 है प्राथमिक शिक्षा के विस्तार के संबंध में चार्ल्स वुड की सिफारिशों का उल्लेख कीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया है प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में अपव्यय और अवरोधन का अर्थ स्पष्ट कीजिए। चार्ल्स वुड, अपव्यय, अवरोधन क्या है, मैकाले की शिक्षा व्यवस्था, ये सारे जो है मैं अपने लेक्चर्स में पढ़ा चुका हूँ, बता चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 20, पी मोस्ट कार्यक्रम का पूरा नाम लिखिए। पी मोस्ट भी जो है हो चुका है। 21 में है एसओपीटी किस स्तर के अध्यापकों हेतु संचालित की गई है। एसओपीटी में वो बता चुका हूँ मैं। 22 में दिया है उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना मूलतः किन किन कार्यों से संबंधित है, संक्षेप में लिखिए। चलिए अब देखिए 22 में दे दिया है उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना। अभी ये मैं पिछले 2 दिन से ही यही पढ़ा रहा था। पी मोस्ट आपका एसओपीटी पढ़ा रहा था, वो उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना, यानी कि बीईपी जो आपने देखा था वो मैं पढ़ा रहा था, बेसिक एजुकेशन प्रोग्राम जिसको बोलते हैं। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो पेपर 2 प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास इस नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जा करके वहां से इन वीडियोस को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ये क्वेश्चंस आपके रिपीटेडली हर एक पेपर में पूछे जाते हैं। 23 में है कि विद्यालयों मुख्य कार्यक्रम से आप क्या समझते हैं। 24 में दिया पूर्व प्राथमिक शिक्षा परियोजना के अंतर्गत शिशुओं के सर्वांगीण विकास हेतु कौन कौन सी क्रियाकलापों का आयोजन किया जाता है। 25 सर्व शिक्षा अभियान के सफल क्रियान्वयन हेतु सरकार द्वारा कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं। 26 में है कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय बालिका विद्यालयों की मॉनिटरिंग का क्या प्रावधान है। 27 में दिया है भारत में निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा की उन्नति के मार्ग में मुख्य कठिनाइयां क्या क्या है। 28 में है जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की रणनीतियों के विषय में संक्षेप में लिखिए। ये मैं पढ़ा चुका हूँ। ये भी संपूर्ण साक्षरता अभियान की किन्हीं 3 विशेषताओं को बताइए। 30 में दिया है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में प्रारंभिक शिक्षा से क्या आशय है। चलिए लघु उत्तरीय सवाल की बात कर लेते हैं। 2-2 नंबर के सवाल को 31 में दिया हमारे देश में राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना की आवश्यकता क्यों महसूस की गई। 32 में है न्यूनतम अधिगम स्तर की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए, प्राथमिक स्तर की शिक्षा की गुणवत्ता के लिए किस प्रकार सहायक है। 33 शिक्षा बिना बोझ की, इस संदर्भ में यशपाल समिति के मुख्य सुझाव क्या थे। यशपाल समिति मैं पढ़ा दूंगा अलग से, ठीक है, क्योंकि इसके भी सवाल कई बार पूछे गए हैं। 34 में केंद्रीय दस्तकारी के द्वारा संपूर्ण शिक्षा नहीं दी जा सकती है, इस कथन के आधार पर बुनियादी शिक्षा की समीक्षा कीजिए। 35 में है
सन 1813 के आज्ञापत्र से भारतीय शिक्षा के इतिहास को किस प्रकार से नई दिशा प्रदान की गई? 36 में निस्यंदन सिद्धांत क्या है? डाउनलोड फिल्ट्रेशन थ्योरी वही मैकाले की। 37 में दी है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1996 के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा के उन्नयन हेतु दिए गए सुझाव लिखिए। 38 पूर्व प्राथमिक शिक्षा की मुख्य समस्याएं क्या हैं? 39 में दिया है शिक्षा का सार्वभौमिकरण से क्या अभिप्राय है, उसको बताना है। और अंतिम सवाल 40 नंबर जो है, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 के प्रमुख मार्गदर्शक सिद्धांतों की विवेचना करिए। तो बस इतना ही था मित्रों, जो है ये मैं बात कर रहा था आपका बीटीसी डीएलएड क्वेश्चन पेपर जो आपका है प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास वर्ष 2016 का जो एग्जाम हुआ था उसके बारे में। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो शेयर ज़रूर करें दोस्तों के साथ में। खुद से जांचिए कि कितना कुछ आपको इसमें से आता है, बाकी आंसर्स सभी के दिए जाएंगे। जल्दी मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।